नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बरसायत अमावस पर सुनी जाने वाली वट सावित्री व्रत की सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पूछा, आप लोग कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, आपके भाग में संतान तो एक लड़की लिखी है, लेकिन 12 वर्ष की आयु में ही वह विधवा हो जाएगी। तो राजा बोला, विधवा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कम से कम संतान तो होगी, मेरा निपोता नाम तो नहीं रहेगा। तब राजा ने पंडितों के कहे अनुसार खूब यज्ञ होम आदि करवाए। यज्ञ होम करवाने के फलस्वरूप राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने सावित्री की जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन ये कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायत अमावस की पूजा जरूर करवाएं। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वो उनकी बहुत सेवा किया करती। सत्यवान जंगल में से लकड़ी काट कर लाया करता था। सावित्री को ये बात पता थी कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन सावित्री 12 वर्ष की हुई तो उसने अपने पति से हाथ जोड़कर बोला कि आज मैं भी आपके साथ लकड़ी काटने चलूंगी। सत्यवान बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माता पिता की सेवा कौन करेगा? लेकिन वह नहीं मानी। सावित्री ने अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ जाने की आज्ञा ले ली और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया, जिससे सत्यवान की मृत्यु हो गई। अब सावित्री अपने पति को गोद में लेकर विलाप करने लगी। संयोगवश उसी समय शंकर जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे, तो सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली कि मेरे पति के प्राण वापस कर दो प्रभु। शंकर जी बोले कि आज बरसायत अमावस है, अगर तू पूरी विधि और श्रद्धा से बड़ के पेड़ की पूजा करेगी तो तेरा पति अवश्य जिंदा हो जाएगा। तब सावित्री ने खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी और पत्ते के गहने बनाकर पहने। पत्ते के गहने पहनते ही हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज वहां आ गए और उसके पति को ले जाने लगे। तब सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। धर्मराज बोले कि मैं तेरे पति को तो वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले में तुम मुझसे 3 वरदान मांग ले। सावित्री बोली कि मेरे माँ बाप के कोई पुत्र नहीं है, उनके एक पुत्र हो जाए। तो धर्मराज बोले, तथास्तु। तब वह बोली कि मेरे सास ससुर की आंखें नहीं हैं, उनको आंखें मिल जाएं। धर्मराज फिर बोले, तथास्तु। आखिरी में वह बोली, मुझे सत्यवान के साथ 100 पुत्र हो जाएं। और धर्मराज बोले, तथास्तु। इसके बाद धर्मराज सत्यवान को ले जाने लगे। तो सावित्री बोली कि हे महाराज, अगर आप मेरे पति को ही ले जाएंगे तो मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे? तब धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरे भाग में सुहाग तो नहीं था, लेकिन बरसायत अमावस और पार्वती जी की पूजा करने से तुझे तेरा सुहाग वापस मिल गया। उसके बाद राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बरसायत अमावस को बड़ की पूजा करने से सुहाग अमर हो जाता है। हे भगवान, जैसे बरसायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार को देना, हमें भी देना। बोलो शंकर भगवान माता पार्वती की जय। इसके बाद बिंदायक जी की कथा। एक बार बिंदायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बुढ़िया माई ने देखा तो बोली, ला मैं खीर बना दूं। वो एक कटोरी लेकर आई। तब बिंदायक जी बोले, अरे बुढ़िया माई, कटोरी क्या लाई है, बड़ा सा भगोना लाकर चढ़ा। तो बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करोगे, ये कटोरी ही बहुत है। तब बिंदायक जी बोले, तू चढ़ा कर देख तो सही। बुढ़िया माई ने बड़ा भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। तब बिंदायक जी बोले,
मैं जरा बाहर से जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, लेकिन बिंदायक जी महाराज आए नहीं। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली, आओ बिंदायक जी महाराज, भोग लगाओ। इतना कहते ही बिंदायक जी महाराज आ गए और पूछने लगे, बुढ़िया माई खीर बन गई क्या? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ बन गई, आओ जीम लो। तब बिंदायक जी बोले, मैं तो जीम लिया। तो बुढ़िया माई बोली, आपने कब जीमा? तो बिंदायक जी बोला, जब तू खाने बैठी थी और तूने भोग लगाया, मैं तो तभी जीम लिया। तब बुढ़िया माई बोली, हे महाराज, तुमने मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन किसी और का पर्दाफाश मत करना। तब बिंदायक जी ने उसके घर में अन्न धन का अटूट भंडार भर दिया। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार को देना और साथ में मुझे भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।